कीव जो है वो यूक्रेन की राजधानी है और यहाँ से भारतीय मूल के कुलदीप हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं। सीधा कुलदीप का रुख कर लेते हैं जो कि कीव में रहते हैं, भारतीय मूल के हैं और वो हमें बेहतर तरीके से समझा पाएंगे। कुलदीप जी, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो जो मेरी जानकारी है वो ये है कि आप कीव में ही रहते हैं। पिछले 10 दिनों में कैसे आपने हालात को बिगड़ते हुए देखा है और आज वहां पे क्या लगातार हवाई हमले के अलर्ट जारी हो रहे हैं? क्या कुछ खबर है, आप क्या बता सकते हैं हमें? देखिए, 10 दिनों में हालात कीव के मतलब उतने खराब नहीं हुए हैं जितने की लोग सोचते हैं। हाँ, लेकिन हवाई अलर्ट्स आते हैं और कल कुछ बम्स भी ज्यादा गिरे हैं। जितने दिनों से 10 दिनों में सबसे ज्यादा बमबारी जो हुई है वो कल हुई है। यहाँ से चाइका करके एक जगह है, वहाँ पे भी एक एयर बेस पे इनके अटैक किया गया है। कई जगह पे बम्स गिरे हैं। एक इवन रेजिडेंशियल जो एरिया है उसमें एक मल्टीप्लेक्स पे भी बम गिरा है, जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है एक, उस पे भी गिरा है बम। और खारकोव में हाल बुरे हैं। सुमी में जैसे आपने कहा बच्चे फंसे हुए हैं खारकोव से। अब कल 10 बसेस निकली हैं खारकोव से जो कि रोमानिया के लिए, लिविव से रोमानिया को जाएंगी। और सुमी वाली भी कोशिश की जा रही है, खाना उन तक उपलब्ध कराया जा रहा है। खाने की प्रॉब्लम उनको नहीं हो रही, लेकिन एक बहुत बड़ा इशू बना हुआ है। अपनी इंडियन गवर्नमेंट को कुछ जल्दी से इस पर ध्यान देकर उन बच्चों को वहां से निकालना होगा। युद्ध जो है बढ़ता जा रहा है। चाह रही हूँ, माफ कीजिएगा आपको बीच में रोक रही हूँ, मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि अभी युद्ध चल रहा है, लगातार बमबारी की खबरें आ रही हैं, आप अभी भी कीव में हैं, तो जो बाकी भारतीय मूल के लोग हैं, इंडियन कम्युनिटी है, क्या आप लोगों ने सोचा है कि अब समय आ गया है ये देश छोड़कर हम भी निकल जाएं? देखिए, मैक्सिमम हिंदुस्तानी जो बिजनेस कम्युनिटी है वो लोग जा चुके हैं। कुछ 4-5 फैमिलीज हैं जो यहाँ पर हैं, 5-6 फैमिलीज होंगी, और वो भी कीव से थोड़ा कुछ आगे चले गए हैं कुछ लोग, कुछ 1-2 लोग यहाँ भी हैं। तो अब जाने वाला तो हमारा सिस्टम होता पहले ही जा सकते थे, किसी भी दिन जा सकते हैं, लेकिन हम लोग जाना नहीं चाहते क्योंकि मेरी वाइफ तो यूक्रेनियन है। वो लोग बोलते हैं कि हम देश छोड़ के नहीं जाएंगे, ना सिर्फ देश, अपनी कीव को छोड़ के बाहर नहीं जाएंगे हम लोग। तो हम लोग यही डटे हुए हैं, जो भी होगा, जो फैसला होगा आज नहीं तो कल शायद सब लोग मिलके इसका कंप्रोमाइज करा सके, कुछ युद्ध पे विराम लगे। इसी आस्था में हम लोग बैठे कि ये होगा फ्यूचर में आने वाले टाइम में, आज नहीं तो कल ये होगा। कुलदीप जी, रोजमर्रा की जिंदगी पर यूक्रेन की राजधानी में किस तरह का असर है? क्योंकि जेलेंस्की जो है राष्ट्रपति यूक्रेन के, वो भी अपने कार्यालय से अपने वीडियो जारी करके बोल रहे हैं कि मैं तो यहीं डटा हुआ हूँ, आखिरी सांस तक लड़ूंगा। आप लोगों की जिंदगी किस तरह से बदली है इन 10 दिनों में? देखिए, बिल्कुल जेलेंस्की यही है और दिन में उनके 4-5 इंटरव्यूज उनके आते रहते हैं यहाँ पर। और जिंदगी देखिए चल रही है। पहले से इंफॉर्मेशन तो पहले ही थी कि ये युद्ध होगा, तो हम लोगों ने खाना वाना सब स्टॉक करके रखा हुआ है। लेकिन अभी भी सुपरमार्केट्स वगैरह खुली हुई हैं यहाँ पर, सब नहीं लेकिन सामान मिलता है, तो रोज हम जाके सामान खरीद लेते हैं। दवाइयाँ उपलब्ध हैं, जो जरूरत की चीजें हैं, जो युद्ध के समय आपके पास होनी चाहिए, वो चीजें मिल रही हैं। कि भाई ऐसा नहीं है कि आपको मेडिसिन उपलब्ध नहीं है या खाना उपलब्ध नहीं है, पेट्रोल भी मिल जाता है। मतलब ये है कि थोड़ी सी एक लाइन लगती है और सब कुछ अवेलेबल है। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई चीज मिल नहीं पा रही है। हाँ, बस डर लगा हुआ है, 24 घंटे डर लगा रहता है। जब भी किसी बम की आवाज आती है तो ऐसे लगता है कि ये हमारी तरफ तो नहीं आ रहा कोई और अगला वाला बम। वो बम की आवाजें, वो मिसाइलों की आवाजें, लगातार हवाई हमलों के अलर्ट, लगातार जो सायरन बज रहे हैं, उनके बारे में जो भारतीय छात्र लौटे उन्होंने भी कहा। लेकिन क्योंकि आप वहीं रहने वाले हैं, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि कितनी फ्रीक्वेंसी से कितने लगातार बज रहे हैं ये राजधानी में, और जब ऐसा होता है तो आप लोग क्या कार्रवाई करते हैं? आप लोगों को कहा जाता है बेसमेंट में चले जाइए, कहीं छुपिए, कैसे आप अपने आप को सुरक्षित रख रहे हैं? देखिए, कल तो मैं पूरा दिन सिटी में था, सेंटर में था। कल मैं देख रहा था कि क्या हालात है वहाँ के अपना कीव के। तो लेकिन मैं प्राइवेट घर में हूँ और अपनी ग्राउंड फ्लोर पे हम लोग रहते हैं। हमारे पास 2 फ्लोर का घर है, तो ग्राउंड फ्लोर पे हम लोग रहते हैं। किसी बेसमेंट में नहीं जा रहे हैं हम लोग, क्योंकि मेरी बातचीत हुई थी आर्मी के लोगों से, उन्होंने बोला ग्राउंड फ्लोर में सेफ है, क्योंकि हम किसी मल्टी स्टोरी में नहीं है। आदमी ज्यादातर जो लोगों की मृत्यु होती है वो मलबे के कट से होती है, मलबे से। तो ऐसा मतलब डर लगता जरूर है, लेकिन हम ग्राउंड फ्लोर पे बैठे हुए हैं और अपने आप को सेफ रखते हैं। मैं 3-4 बजे तक घर वापस आ जाता हूँ सुबह निकलने के बाद। तो ऐसा चल रहा है, इतना कि बहुत डरा हुआ हूँ या लोग बहुत डरे हुए हैं
यहाँ पे जो चेक पोस्ट बने हुए हैं, लोग खड़े हुए हैं जिनके पास पेट्रोल बम्स, वेपन्स वगैरह लेकर सब लोग खड़े हुए हैं। इवन ऐसे बोलते हैं कि हम तो हाथों से भी लड़ाई करके मार देंगे अगर हमारे पास वेपन नहीं हुए। तो जज्बात तो जबरदस्त है यूक्रेन लोगों में, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे कुछ देखिए जी, अगर 40 मिलियन या 35-40 मिलियन लोग रहते हैं, अगर उसमें से 5 लाख या 6 लाख यहाँ से चले गए हैं, तो हर आदमी का देखिए एक अपना कैरेक्टर होता है। किसी को डर लगता है, कोई आर्मी में चला जाता है, कोई सांप से डरता है, कोई किसी चीज से। तो इस करके जो लोग नहीं बर्दाश्त कर पा रहे थे या उनको डर था कि हमारी फैमिली को कुछ हो सकता है उनका बहुत, तो वो लोग गए हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि यूक्रेन से लगातार लोगों का पलायन तो हो रहा है पड़ोसी मुल्कों में, लेकिन अभी भी कई लोग हैं जो राजधानी में डटे हुए हैं। इन हवाई हमलों के अलर्ट के बावजूद वहां अपने घरों में हैं और सुरक्षित भी महसूस कर रहे हैं। कुलदीप, आपसे रिक्वेस्ट करूंगी आप हमारे साथ लगातार बने रहिए, क्योंकि कुलदीप जो हैं वो भारतीय मूल के हैं, यूक्रेन की राजधानी कीव में रहते हैं और ग्राउंड जीरो का बेहतर हाल हमें बता रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।